नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों टॉपिक वाइज रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। आप लोग को एक एक टॉपिक दिया जाएगा क्योंकि एग्जाम सीजन चल रहा है, लगभग सभी एग्जाम्स लगे हुए हैं एक साथ। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपका 2020 के करंट अफेयर का टॉपिक बाय टॉपिक रिवीजन स्टार्ट करवा दिया हूँ। अब से डेली आपको कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट मिलेगा, ऐसा मटेरियल मिलेगा जिससे आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक रिवीजन करते रहेंगे। चाहे वो महोत्सव, मेले हो गए, सैन्याभ्यास हुआ, पुस्तकें लेखकें हुए, ठीक है, आयोजन, सम्मेलन, योजनाएं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आप उसका लाभ उठा सकें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा। इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। जहां पर ट्रिक बन सकेगी वहां पर मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, जिससे याद करने में भी आपको आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, चापचार कूट महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आप भी अपना माइंड का इस्तेमाल करो। मैं आपको थोड़ा समय दूंगा, आप उतने में कमेंट करके अपना आंसर कीजिए, ठीक है। मैं उसके बाद तो आपको बताऊंगा ही। तो आप बताइए, चापचार कूट महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ। ये दोस्तों आयोजित हुआ मिजोरम में। कहाँ पर? मिजोरम में 6 मार्च 2020 को आयोजित हुआ था। मिजोरम का ये महोत्सव होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला की थीम कंट्री कौन सी है। 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, सबसे पहले तो आप ये बताइए ये मनाया कहाँ पर गया, फटाफट आंसर कीजिए। दोस्तों सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये हरियाणा में मनाया गया। कहाँ पर? हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ पर? हरियाणा में दोस्तों ये मनाया गया फरीदाबाद में। और इस बार इसमें क्योंकि प्रत्येक वर्ष थीम स्टेट रखा जाता है और थीम कंट्री चुनी जाती है, तो थीम स्टेट अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश को चुना गया था। किसे? हिमाचल प्रदेश को थीम स्टेट चुना गया था और थीम कंट्री चुना गया था उज्बेकिस्तान को। तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही होगा। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला संस्करण कौन सा था? 34वां। नेक्स्ट बात करते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉर्नबिल फेस्टिवल अभी तो रिसेंटली ये मनाया गया, आपको याद होना ही चाहिए। डेली करंट अफेयर में मैं आपको कई बार बताया हूँ, नागालैंड में ये मनाया जाता है दोस्तों। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में अभी ये मनाया गया है, ठीक है, नागालैंड में मनाया जाता है। अब देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों ये नागालैंड का त्यौहार होता है और ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस बार त्रिपुरा में भी मनाया गया था। तो पहली बार त्रिपुरा में भी ये मनाया गया था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो जनरली आप नागालैंड ही लगाएंगे। नागालैंड में ही मनाया जाता है। इस बार त्रिपुरा में भी मनाया गया था एक बार के लिए, जिससे पूर्वोत्तर भारत में इसके प्रति अवेयरनेस और फैलाई जा सके। लेकिन ये मनाया कहाँ जाता है? नागालैंड में ही, ठीक है। तो यहाँ पर नागालैंड ही आपको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। अगर दोनों स्टेट दे दिया गया है तब आप नागालैंड ही लगाएंगे। अगर ऑप्शन में आपको नागालैंड नहीं दिख रहा है तब आप त्रिपुरा भी लगा सकते हैं। क्लियर? चलिए, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान में रखकर चलना है। अगला, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किसने किया। तो अब देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ट्रिक वाइज आप इसे याद कर सकते हैं। उत्तराखंड से महोत्सव, देखिए उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव पूछा गया है। तो योग महोत्सव, यहाँ से योग से आप लोग कनेक्ट करेंगे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी ये यूपी के सीएम हैं। ये गए हुए थे उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के दिन, उसका इन्होंने उद्घाटन किया। तो योग से योगी आप लोग याद रख सकते हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी की पार्टी है बीजेपी, और बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या होता है? कमल होता है। क्या होता है? कमल होता है। कमल का फूल होता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद करेंगे कि योगी जी गए उत्तराखंड कमल का फूल लेकर के, और फूल इन्होंने दिया, ठीक है, फूल दिया और योग मनाया, योगी महोत्सव मनाया। अब देखिए फूल दिया, तो फूल दिया से फूलदेई त्यौहार होता है, एक फूलदेई त्यौहार ये भी होता है उत्तराखंड का। तो याद रखना आपको, योगी जी गए उत्तराखंड और फूल दिया, फूल दे करके त्यौहार मनाया। तो अब योगी से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव याद कर सकते हैं और फूल दिया फूलदेई त्यौहार याद कर सकते हैं। दोनों ही है उत्तराखंड का। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महोत्सव का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। अब मध्य प्रदेश से कौन सा इसमें से फेस्टिवल है? मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश एमपी, एम से पड़ता है। एम से आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से मिर्ची महोत्सव, मध्य प्रदेश से मांडू महोत्सव, और एम के बाद आता है एन, एन और नर्मदा। एन से चाहे याद करो चाहे नर्मदा नदी से याद कर लो। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहती है, तो नर्मदा महोत्सव भी मनाया जाता है मध्य प्रदेश में ही, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है मिर्ची महोत्सव। तो मैंने आपको बताया एम से 2 मिर्ची महोत्सव और मांडू महोत्सव दोनों मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, और नर्मदा फेस्टिवल भी, नर्मदा महोत्सव भी मनाया जाता है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला देखते हैं, 5वें भारत विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ।
5वें भारत विज्ञान फिल्म महोत्सव, आप लोग कमेंट करके पहले बताइए। 5वां भारत विज्ञान फिल्म महोत्सव। अब देखिए दोस्तों, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी फिल्में दिखाई गई। फेस्टिवल दोस्तों आयोजित किया गया गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित हुआ और संस्करण था 5वां इस बार का। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, काती बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? काती बिहू महोत्सव। देखिए दोस्तों, बिहू अगर आपको दिख जाए तब आप असम लगा देंगे। क्या लगाएंगे? असम लगाएंगे। असम में बिहू त्यौहार दोस्तों ये फसल के उगने के उपलक्ष्य में, खुशी में मनाया जाता है काती बिहू। असल में वहाँ पर बिहू से 3 त्यौहार मनाए जाते हैं। ये बिहू त्यौहार जो होता है 3 प्रकार से मनाए जाते हैं और 3 प्रकार की जब फसलें होती हैं तब ये मनाया जाता है बिहू महोत्सव जो होता है। तो इसी में एक महोत्सव ये काती बिहू महोत्सव, ठीक है। तो काती बिहू महोत्सव जो होता है ये जब अक्टूबर के मध्य में जब फसल उगती है उस समय मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, अगला, 9 दिवसीय 21वां काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ? काला घोड़ा महोत्सव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महोत्सव है, फेस्टिवल है दोस्तों, महाराष्ट्र का। मुंबई में ये मनाया जाता है। मुंबई का बहुत ही पसंदीदा ये त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, महोत्सव होता है। तो इस बार का 21वां संस्करण था और कितने दिनों तक ये आयोजित हुआ? 9 दिनों तक आयोजित हुआ, ठीक है। 9 दिवसीय त्यौहार था, मुंबई में मनाया गया काला घोड़ा महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला, इकुसे पुस्तक मेला किस देश में आयोजित हुआ? इकुसे पुस्तक मेला। इकुसे पुस्तक मेला दोस्तों ये बांग्लादेश में मनाया जाता है। कहाँ पर? बांग्लादेश में मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? तो इकुसे पुस्तक मेला दोस्तों बांग्लादेश में शहीदों की याद में मनाया जाता है। कौन से शहीद की याद में? बंगला भाषा के आंदोलन में, एक वहाँ पर बंगला भाषा आंदोलन हुआ था, उसमें जो शहीद हुए थे उनकी याद में मनाया जाना शुरू हुआ इकुसे पुस्तक मेला बांग्लादेश में। नेक्स्ट, उगाड़ी महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? उगाड़ी महोत्सव। उगाड़ी महोत्सव भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, फटाफट कमेंट कीजिए किस में मनाया जाता है। दोस्तों ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कब मनाया जाता है? दोस्तों इसे तेलुगु नववर्ष के टाइम पर मनाया जाता है, तेलुगु नववर्ष। तेलुगु नववर्ष कब होता है? ये भी होता है 21 मार्च को। जब होता है हिंदू नववर्ष उसी टाइम होता है तेलुगु नववर्ष, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है उगाड़ी महोत्सव। चलिए अगला देखते हैं। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव ये दोस्तों बनारस में मनाया जाता है, वाराणसी में। कहाँ पर? यूपी के वाराणसी में। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो वाराणसी में इस बार आयोजित हुआ डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव 26 साल बाद उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में मनाया गया? उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में कौन सा फेस्टिवल मनाया गया? अभी आज के ही करंट अफेयर में मैंने इसका रिवीजन कराया था, नागार्जुन वेसा महोत्सव। देखिए दोस्तों, नागार्जुन वेसा उत्सव के टाइम पर, क्योंकि ये 26 सालों के बाद मनाया गया, 27 नवंबर को मनाया गया, इस उत्सव में होता क्या है? भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र का योद्धा के रूप में श्रृंगार किया जाता है। किस रूप में? योद्धा के रूप में श्रृंगार किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वेसा उत्सव कहा गया है, यानी कि वेशभूषा पहनाई जाती है। तो नागार्जुन वेसा उत्सव आप लोग याद रखेंगे, पुरी जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में मनाया गया 26 सालों के बाद। अच्छा, अब उड़ीसा से 2 त्यौहार और आप याद रखेंगे। कौन कौन सा त्यौहार? एक तो नृत्य महोत्सव मनाया गया, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एक अभी रेत कला महोत्सव मनाया गया है। कौन सा? रेत कला महोत्सव मनाया गया है उड़ीसा में ही। दोनों आपको याद रखना चाहिए। चलिए, और उगाड़ी त्यौहार अभी मैंने आपको क्या बताया? उगाड़ी त्यौहार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नववर्ष का। फूलदेई त्यौहार क्या बनाया बने में? फूलदेई त्यौहार योगी आदित्यनाथ जी गए थे फूल लेकर के। कहाँ गए थे? उत्तराखंड गए थे। तो फूलदेई त्यौहार आप लोग उत्तराखंड से याद रखेंगे। एक और आपको दिख रहा है फगली उत्सव। फगली उत्सव दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है फगली उत्सव। इसमें बेसिकली लोग मुखौटे पहनकर नृत्य करते हैं, ठीक है, बुरी शक्तियों को दूर भगाने के लिए। चलिए अगला, डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? डिफेंस एक्सपो ये तो आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा चर्चे में आया था। क्यों? क्योंकि इसमें दोस्तों दिखाया जाता है कि भारत के पास पावर कितनी है, भारत आगे क्या करने वाला है, क्या क्या डिफेंस के सेक्टर में क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी लाने वाला है। तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया, ठीक है। और इसकी थीम रखी गई थी द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। क्या? द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस उत्सव की थीम गांधी द राइटर्स राइटर रखी गई? गांधी द राइटर्स राइटर ये दोस्तों अब नर्मदा महोत्सव में तो रखा नहीं जा सकता, चाप चारकूट महोत्सव में भी नहीं रखा जाएगा, डिफेंस एक्सपो में भी नहीं रखा जाएगा क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड है।
अब यहाँ पर ऑप्शन क्या बचता है, पुस्तक मेला। ठीक है, तो पुस्तक मेला जो 28वां संस्करण हुआ इस बार नई दिल्ली में जो कि आयोजित हुआ, इसी में रखा गया था थीम गांधी द राइटर्स राइटर। ठीक है, प्रगति मैदान दिल्ली के वहाँ पर ये आयोजित किया गया था। आप एलिमिनेशन के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। अगला, लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ? लाई हरोबा महोत्सव, अब देखिए लाई हरोबा महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित होता है? ये त्रिपुरा में आयोजित होता है, त्रिपुरा अगरतला में आयोजित होता है। ठीक है, बहुत ही प्राचीन पर्व है, 5 दिनों का ये पर्व मनाया गया है, लाई हरोबा महोत्सव। चलिए अगला, निम्न में से किस उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ? कौन से उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ? अब आपको इसमें एलिमिनेशन के माध्यम से लगाना है। अब देखिए नर्मदा उत्सव बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, तो जब एक है तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन तो कट ही जाएगा, क्योंकि एक तो मिल ही रहा आपको। धानु यात्रा महोत्सव ये नहीं है दोस्तों, क्यों नहीं है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, उपरोक्त सभी वाला तो ऑप्शन है ही नहीं। अगर उपरोक्त सभी ऑप्शन होता तब एक से ज़्यादा आंसर सही होते, तो एक आंसर हमको मिल गया है तो तुरंत हम तो लगा ही सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक तो बलि यात्रा उत्सव है, ये भी दोस्तों ओडिशा में मनाया गया है, इसको याद रखिएगा। ओडिशा में बलि यात्रा महोत्सव मनाया जाता है, और धानु यात्रा महोत्सव जो होता है ये भी ओडिशा का ही होता है। मध्य प्रदेश से क्या क्या बताया हमने? MMN। ठीक है, नर्मदा नदी मांडू महोत्सव, मिर्ची महोत्सव और नर्मदा महोत्सव, ये हो गया मध्य प्रदेश से। ओके, चलिए अगला देखते हैं, सैन्य साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? सैन्य साहित्य महोत्सव ये बेसिकली उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये सेना का ड्रिल था एक प्रकार से। सैन्य साहित्य महोत्सव दोस्तों चंडीगढ़ में आयोजित हुआ। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित हुआ? अभी मैंने आपको क्या बताया था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में क्या आयोजित हुआ? डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा है, तो एक ऑप्शन तो सही है, मल्टी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ पर उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन मिल गया, यही करेक्ट होगा। ओके, चलिए धानु यात्रा महोत्सव अभी मैंने बताया उड़ीसा में। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव ये दोस्तों रायपुर में मनाया गया, रायपुर छत्तीसगढ़ में मनाया गया। राष्ट्रीय जनजाति आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये नई दिल्ली में मनाया गया। क्लियर दोस्तों, आप लोग रफ कॉपी लेकर के बैठा करो वीडियो देखने, क्योंकि मैं जो बीच बीच में बहुत सारे पॉइंट्स बताता हूँ इनको आप नोट डाउन कर लेंगे अगर, तो फिर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, संतरा महोत्सव का संबंध किस राज्य से? अब यहाँ पर भी देखिए संतरा महोत्सव, जहाँ पर आपको स से दिख जाए, स से दिख जाए महोत्सव का नाम, तो आप उसमें मैक्सिमम चांस है, अगर ऑप्शन में आपको मणिपुर दिखता है बिल्कुल बेफिक्र होकर के लगाइए मणिपुर। सा से कौन सा महोत्सव? संतरा महोत्सव। सा से सिरुई लिली महोत्सव, और सा से कौन सा महोत्सव होता है? संगाई महोत्सव। तो संगाई महोत्सव, संतरा महोत्सव और सिरुई लिली महोत्सव तीनों ही मणिपुर के महोत्सव हैं, फेस्टिवल हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस महोत्सव का संबंध मणिपुर से है? देखिए सिरुई लिली महोत्सव, संगाई महोत्सव और संतरा महोत्सव, तो संतरा महोत्सव भी याद रखेंगे। यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मांडू महोत्सव एम से पड़ता है और मध्य प्रदेश का पड़ता है। क्लियर, तो मध्य प्रदेश हो गया। ओके, अभी आप इतना ही याद रखिए, 20 क्वेश्चन से मैंने आपको 40 से 50 क्वेश्चन बता दिए हैं। ये है पार्ट 1। अब ज़्यादा बता दूंगा अगर तो ओवरलैप कर जाएंगे, आप भूल जाएंगे, तो आपको पार्ट 2 भी लाया जाएगा आपके लिए, और पार्ट 2 में बाकी के महोत्सव जो हैं उनको भी समझाया जाएगा। तो आप लोग वेट कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, और इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। शेयर करोगे रिस्पांस अच्छा आएगा, जितना ज़्यादा रिस्पांस अच्छा आएगा उतना ही जल्दी मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, टॉपिक बाय टॉपिक का जो सीरीज स्टार्ट हुआ है ये चलता रहेगा, डिपेंड करता है आप लोग के रिस्पांस पर। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के पास, जिससे मैं भी इस शाम वाली वीडियो को भी लाने में प्रतिबद्ध हो सकूँ और ज़्यादा मेहनत कर सकूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी क्विज आपको मिलेगी MJT ऐप पर, तो आप लोग क्विज सॉल्व कर लीजिए। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दिया जाएगा और ऐप में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर MJT एजुकेशन सर्च करके जुड़ जाइए। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।